हाय गाइस, क्या हालचाल। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा एएफएम का। और अगर अगर किसी स्टूडेंट का पेपर थोड़ा गड़बड़ भी हुआ है तो घबराए नहीं, आपके पास ऑडिट है और इस बार आप ऑडिट में 70 प्लस मार्क्स ला सकते हो। अगर आज तक आपने ऑडिट नहीं पढ़ा है उस केस में भी बस आपको इस वीडियो के अंदर मैं जो बताने वाला हूं कि 3 दिन को इस तरह से प्लान करना है, आपको उसी पे ही स्टिक रहना है। आप आराम से 70 प्लस मार्क्स ऑडिट में ले आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इस बार एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर कोई स्टूडेंट पहली बार आज भी ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करे अभी भी, तो भी वो सीए फाइनल ऑडिट के अंदर पास हो जाएगा आराम से। कैसे, मैं 3 दिन के इस पूरे प्लानर के अंदर आपको बता रहा हूं। अगर कोई बोथ ग्रुप दे रहा है कोई स्टूडेंट, तो वो चाहे तो 10-12 घंटे 15 घंटे अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। मुझे पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले मैं मुद्दे की बात करूंगा और उसके बाद कुछ गाइडेंस दूंगा। अगर किसी को देखनी हो तो देख लेना, अदरवाइज ये प्लान मैं मानता हूं बहुत बेस्ट प्लान है। आप देखिएगा, आपके पास 3 दिन अवेलेबल है, फुल 3 डेज अवेलेबल है। कहने को तो हम बोलेंगे कि आज से 5वें दिन पेपर है। मैंने यहाँ पे डेट लिखी है 4, 5, 6, 7, 8। आपने आवर्स अवेलेबल लिखे हैं 5, 14, 14, 14, 6। सर मैं तो 12 आवर पढ़ूंगा, मैंने 10 आवर्स के हिसाब से आपके प्लान बनाए हैं। आप चाहे 10 आवर्स पढ़िए, 12 पढ़िए, 11 पढ़िए, वो आपकी मर्जी है। आप अभी जो आज 2-3 घंटे खराब करने की सोच रहे हैं वो बचा लीजिए। एएफएम के पेपर के रिव्यू की कोई भी वीडियो मत देखिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे, आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया होगा, आप पैनिक क्रिएट करेंगे और उससे इंपैक्ट आपके ऑडिट के एग्जाम पे आएगा, तो आपने वो काम नहीं करना है। जो सर इसका मतलब आप ऑडिट के रिव्यू की वीडियो नहीं डालेंगे, एग्जाम के बाद डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अवेलेबल आवर्स जो है 53 आवर्स हैं उस बच्चे के लिए जिसका ऑडिट बहुत वीक है, या जो इतना एक रीजनेबल टाइम आप निकाल सकते हो बाकी सब चीजों के साथ। उसके साथ मैंने आपका देखिए जो चैप्टर वाइज वेटेज है आईसीआई का, उसके हिसाब से हमने आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे डिवाइड किया है। प्रोफेशनल एथिक्स का आप सभी बच्चों को पता है कि अगर कोई रिवीजन करना चाहे तो आराम से 3 आवर्स में रिवीजन किया जा सकता है। ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है वो तकरीबन सब मिला के 45 है। मैंने 15 मिनट का एक एवरेज ले लिया। ऐसे 200 जैसे स्टैंडर्ड में 5 मिनट भी लगेंगे। 550, 570, 560, 402, 450, 320 इन स्टैंडर्ड में हमारा 20 मिनट भी लगेगा। मैंने ऑन एन एवरेज सबको करके 15 मिनट यहाँ पे लिया है, जो कि 11.5 घंटे आपके बनते हैं स्टडी आवर्स। आपको इसी सीरीज में पढ़ना है, मैं नीचे ही बताऊंगा 4 डेज आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं। डिजिटल ऑडिट के लिए मैंने 2 घंटे दिए, एसडीजी के लिए 2, बैंक ऑडिट के लिए 3, एनबीएफसी के लिए 2, इंटरनल ऑडिट। आप इस प्लान को अपनी नोटबुक में उतार लेना, इन आवर्स को अपने हिसाब से प्लस माइनस कर लेना जितना आपको करना हो, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टोटल आवर्स जो आते हैं वो 32 आवर्स आते हैं सर, लेकिन अवेलेबल आवर्स तो 53 है। क्या करेंगे वो आपको डिसाइड करना है, अभी क्या करेंगे मैं बता रहा हूं। अगर आपको वीडियो देखना है, देखिए मेरी सलाह तो ये रहेगी, सिर्फ उसी चैप्टर की वीडियो देखिएगा जिसमें आपको दिक्कत है। अदरवाइज देखिए यूट्यूब पे हमारा काम तो है वीडियो बनाने का, हम तो बेटा रिवीजन वगैरह लाते रहेंगे, वीडियो डालते रहेंगे। आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बताऊं जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उस प्लेलिस्ट में आपके सारे चैप्टर के रिवीजन, डिटेल रिवीजन वीडियो अवेलेबल है। मैंने आपके सामने वीडियो के आवर्स भी लिख दिए कि वीडियो कितने कितने घंटे की है मेरी यूट्यूब पे। सभी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की वीडियो अगर 200 से लेके एसआरएस ऐसे ही सबको टोटल कर दूं तो 14 आ रहे। ऐसे ये वीडियो का जो टोटल आता है वो 34 आता है। और अगर कोई स्टूडेंट इन वीडियो को 1.5x की स्पीड पे देखता है, सारी मान लो किसी बच्चे को बिल्कुल ऑडिट नहीं आता और वो 1.5x आर की स्पीड पे देखता है, तो उसे 22 आवर्स लगेंगे। और 32 को अगर आप टोटल करेंगे तो बेटा जो आवर्स होते हैं वो 54 होते हैं और आपके पास अवेलेबल आर भी 53 है। लेकिन मैं मानता हूँ ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे किसी बच्चे की हो कि उसको सारी वीडियो भी देखनी पड़ रही है और सारे चैप्टर भी। मैं मान के चलता हूँ वीडियो आप कोई एक आध चैप्टर की देखेंगे या किसी 10-12 स्टैंडर्ड की देख लोगे, अदरवाइज आपको कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मेरा जंक्शन है। चलो जी, अब डिवाइड कैसे करना है 54 आवर्स को 53 आवर्स को। सबसे पहले तो मैंने दोबारा से जो बात बोली है वो यहाँ लिखी है। आज इस सीए ऑडिट के एग्जाम में कोई भी पास हो सकता है, सिर्फ चाहिए डेडिकेशन अपने इस सीए बनने के लिए। चलो सर ये तो ठीक है, आगे बढ़ो। अगर किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी वीडियो देख रखी है तो हमें पता है जो स्टडी आ रहा है वो 32 आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करें सर, एक्स्ट्रा टाइम कहाँ लगाएं। ऐसे केस में आप ना केस बेस एमसीक्यू की वीडियो देख सकते हो। सर कहाँ पे है, मैं लेकर आऊंगा जो आईसीआई के नए केस बेस एमसीक्यू हैं उसकी वीडियो आप देख सकते हो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से होंगे, सर ये आपके होंगे आईटीपी से, एमटीपी से 102, और ये होंगे आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, जो न्यू स्टडी मटेरियल है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन मुझे लगेगा जिसकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, ये वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।
आरटीपी एमटीपी की वीडियो हो सकता है 3 वीडियो 20-20 मिनट की हो, 4-4 5-5 क्वेश्चन भी अगर बढ़िया हुए तो। ऐसे स्टडी मटेरियल और केस बेस एमसीक्यू की वीडियो, केस बेस एमसीक्यू की वीडियो 2-2 घंटे की मैं 3 दिन तक लूंगा। तो अब 5-6 घंटे आपके पास समय अवेलेबल है तो आप देखना, अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो मत देखना। मैं आपको बता रहा हूं व्हाट यू कैन डू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो ये नोट 2 भी आपको देखने की, आपको कुछ भी फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सर ये बता दो, मैंने ये सारी वीडियो भी देख रखी है, मैंने आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल सब छाप रखा है। सर सीए फाइनल का बच्चा हूं, जिसने नहीं छाप रखा, नहीं कर रखा, उसके लिए तो है। अब आप बताओ रिवीजन कैसे करना है। दिस इज द फ्लो, ये जो चैप्टर हम इस फ्लो में पढ़ाई करेंगे, ये लो जी। मैंने सबसे पहले नोट 3 में आपके लिए डिवाइड किए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एबीसी एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ए कैटेगरी के अंदर जो आपके स्टैंडर्ड आते हैं वो SQC 1, 220, 240। अब नाम मेरे को रीड करने का, समय खराब करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। टोटल 19 स्टैंडर्ड आते हैं आपके। बी कैटेगरी में जो स्टैंडर्ड आते हैं वो 13 आते हैं। देखो ये 520 620 मैंने साथ साथ लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको दोनों साथ में करने हैं। 520 में भी जो सीए फाइनल पे क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, वो एक्सपर्ट के ऊपर आता है, उसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। और हमारे 620 में भी जो क्वेश्चन है बेसिकली सेम है, सिमिलर आंसर है, इसलिए आपको दोनों साथ करने हैं। ऐसे 600 जब करोगे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप ऑडिट के साथ करना, 610 जब करोगे तो इंटरनल ऑडिट के साथ करना। तो ये बेसिक नॉलेज आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। सी कैटेगरी में आपके ये कुछ स्टैंडर्ड आते हैं टोटल 5, और अदर्स में आते हैं 7। आपको क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है ए कैटेगरी पे, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, और जो बैलेंस पार्ट है उसे भी रीड करना है। बी को आप चाहें तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, सी को आप चाहें तो सिर्फ चार्ट से कर सकते हैं, और अदर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर नॉलेज है तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्किप भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने 320 अदर में क्यों डाल रखा है। आईसीआई इसकी लिंकिंग पूछता है 450 के साथ। अगर आपको पता है बेंचमार्क का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो आपको पता है तो बाकी कुछ आपको ज्यादा देखने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। मैं बिल्कुल सिंपल आपको प्लानर बता रहा हूं, ठीक है सर। तो फोकस कहां रहेगा, 19 + 13 इन स्टैंडर्ड पे आपका फोकस रहना चाहिए बस, ठीक है। अब ये आ जाओ 4 दिन को डिवाइड कैसे करना है, मेन मुद्दे की बात जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दिस विल योर नोट नंबर 4। आज आप हो सकता है थके हुए हो, जब अभी एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे, वीडियो तो मैं पहले ही डाल दूंगा यूट्यूब पे। तो आज आप सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर निपटा दो, पीई। आई होप आपने अपने सारे नोट्स बना रखे हैं, मेरे भी हैंड रिटन नोट्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहें तो इसकी 2.5 घंटे की है ना वीडियो टाइम, देख लेते हैं कितना है। प्रोफेशनल एथिक्स 2.5 आवर का इसका मेरा डिटेल वीडियो, मजाक नहीं किया है, भगाया नहीं है, कंसेप्ट को तसल्ली से समझाया है। 2.5 घंटे का आप इसका वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद 5 को क्या करना है सर, अगले दिन सारे, अब आपको कोई बोलेगा सारे स्टैंडर्ड एक साथ कर लो, भाई दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। आप ए कैटेगरी के 10 स्टैंडर्ड उठा लो, ठीक है। एक चैप्टर उठा लो डिजिटल ऑडिट 2 घंटे का, एक चैप्टर उठा लो एसडीजी। तो मान लो 3 घंटे आपने यहां लगाए, 2 घंटे यहां, 2 घंटे यहां, 7 आवर्स लगा दिए। सर मैं तो 14 घंटे पढ़ने वाला हूं, तो क्या करूं, आप इनके क्वेश्चन भी करो, आरटीपी एमटीपी सब साथ में करो। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, मुझे यूट्यूब पे लाइव ज्वाइन कर लो रात को 2 घंटे के लिए, मैं केस बेस एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दूंगा। ऐसे ही अगले दिन 10 स्टैंडर्ड करो, बैंक एनबीएफसी ग्रुप ऑडिट केस बेस एमसीक्यू। 7 को भी आपने क्या करना है, यहां मैं स्टैंडर्ड लिखना भूल गया हूं, लिख देते हैं सर, अभी इसको थोड़ा नीचे करना होगा, यहां पे आप ऐड कर लेना 10 स्टैंडर्ड जो बी कैटेगरी के थे वो आपने यहां करने हैं, ठीक है जी। ऑडिट ऑफ पीएसयू छोटा सा चैप्टर है, इंटरनल ऑडिट छोटा सा चैप्टर है, ड्यू डिलिजेंस सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, कारो 2020 समरी से करना, और अगर समय मिले तो केस बेस एमसीक्यू करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। उसके बाद ये है एक्स्ट्रा टाइम, इसमें आपने क्या करना है, मान लो आपका कुछ पेंडिंग रह जाए वो कवर कर लेना, और जो बैलेंस ऐसे है उनको आप चार्ट से कवर कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपका पूरा प्लानर बताया। एक इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को यहाँ पे सभी स्टूडेंट को बोलनी है वो ये कि अब ऐसा रिवीजन करना कि बस एक ही बार करना पड़े और आपको दोबारा कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट ना हो। अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे हैं कि भाई ये 5 क्वेश्चन मुझे देखने हैं, आरटीपी का क्वेश्चन अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही उनके एमटीपी के क्वेश्चंस आप प्लीज साथ साथ करते हुए चलिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आप लोगों के लिए डाल दूं आरटीपी एमटीपी के, ताकि आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर मैं मान लो मैंने प्रोफेशनल एथिक्स उठाया, मैंने बुक से पूरा कंप्लीट कर दिया,
अब ये नहीं है मैं ये डिसाइड करूंगा कि यार क्वेश्चन बैंक आरटीपी एमटीपी बाद में करूंगा, नहीं, अभी मुझे आधा एक घंटा निकालना है और सब कुछ कंप्लीट करना है। देखिए बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम है अब आपके पास, क्योंकि रिवीजन की वीडियो में मानता हूँ आपने सबने पहले ही देख ली होगी, तो एक्सेस टाइम है। तो बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आज का दिन और कल का 4-5 घंटे आप नेक्स्ट एग्जाम, अगर आपका डायरेक्ट टेक्स्ट का एग्जाम है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये है। और जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें ये सोचकर कि 3 दिन की छुट्टी है भैया आराम से पढ़ाई करेंगे। भैया 3 दिन की छुट्टी है तो आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर लो यार। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा, रिवीजन करना, पहले पहले रिवीजन करना, उसके बाद अगर आपके पास एक आध घंटा अगर आप डेली लगा लो राइटिंग प्रैक्टिस, आप डेली का डेली एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी पढ़ाई हो जाए, केस बेस एमसीक्यू की वीडियो भी देख लो, आप 1 आवर निकाल लो भाई। 4 दिन है आपके पास, आज का दिन मिला के 4 डेज 4 आवर्स की राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने आज तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, अब कर लो ऑडिट के एग्जाम में जाने से पहले। 4 घंटे में बहुत राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती है। आई होप आप लोगों को ये जो प्लानर है ये मैंने डाल दिया है कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे भी, हालांकि आपसे ये कपिल गोयल पे चले जाओगे, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और ये रहा पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ पूरी वीडियो कहाँ पे है, देखिए। और एक चीज़ मेरे को आजकल अलग पता चली है बच्चों से कि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जो यूट्यूब पे लाइव हैं, 1000 5-5 हज़ार उनको लाइव देख रहे हैं लोग, लेकिन उनकी लाइव चैट में 10 लोग हैं या 12 लोग हैं। तो ये क्या है सर? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता क्या है, आप बच्चे समझदार हो, आप बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना सीए फाइनल की जर्नी में। ये देखिए मैं आपके सामने, आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको सीए फाइनल ऑडिट मैराथन करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, दिस वन, सीए फाइनल ऑडिट मैराथन इन चैप्टर वाइज रिवीजन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मिल जाएंगे। ये आपका एसडीजी, बेसिकली सारे चैप्टर यहाँ पे है। क्या नहीं है मैं बता देता हूँ, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ, वो मैं ले आऊंगा लाइव अगर आप बोलोगे तो। एक पीएसयू नहीं है, आप बोलोगे सर एक आध स्टैंडर्ड भी नहीं मिल रहा आपको, वो स्टैंडर्ड एक एक वीडियो आके ऐड हो जाएगी उस प्लेलिस्ट में। तो बेसिकली पीएसयू और कंसोलिडेटेड के अलावा सब कुछ है। अगर कोई स्टूडेंट यूट्यूब पे पीएसयू या कंसोलिडेटेड सर्च करेगा मेरा नाम डाल के, तो पुरानी वीडियो आ जाएगी, आप वो भी देख सकते हो। तो अगर मेरे पास समय मिला तो मैं ले आऊंगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो है वो केस बेस एमसीक्यू पे है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है। आप लोग कमेंट सेक्शन करना कि आपको क्या चाहिए। दूसरा, मैं अब आप लोग यहाँ तक अगर आ गए हो तो इसका मतलब आप मेरे स्टूडेंट हो और आप मुझे फॉलो करना चाहते हो इस जर्नी में। ये मेरा नंबर है, कुछ बच्चों के मोबाइल में ऑलरेडी होगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसे सेव कर लीजिए, ठीक है। सर क्यों सेव करना है? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, दिक्कत हो तो सीए फाइनल ऑडिट एग्जाम के रिगार्डिंग। और अगर आप कोई भी कंसेप्ट रिलेटेड डाउट पूछना चाहते हैं मुझसे, 3 दिन के लिए मैं पूरा अवेलेबल रहूँगा आप लोगों के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं डाउट के लिए। कोई परेशानी है, कुछ सीए फाइनल के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है तो इस पर अवॉइड करना कॉल्स, लेकिन अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बस एक कमेंट कर देना अपने आप से। बेसिकली मैं आप लोगों से बुलवाना चाहता हूँ, सर आई विल ट्राई टू स्कोर, मैं ये नहीं कह रहा आपने प्रेशर लेना है, एक कमेंट कर दो सर आई विल ट्राई टू स्कोर 70+ मार्क्स इन ऑडिट, बस 70+ मार्क्स इन ऑडिट। और एक और दूसरा काम कर देना, सर ऐसा करने से कुछ होता है क्या? करके देखो एक बार मेरे कहने से। एक और काम करना मेरे कहने से, एक ऐसा छोटा सा प्लेन पेपर ले लो, प्लीज करना। ये मत सोचना सर क्या बच्चों वाली हरकतें करवा रहे हो, मैं कह रहा हूँ करना, मेरी बात मान के देखो एक बार, बच्चे बन के देखो आज एक बार। ये पेपर लो, एक छोटा सा पेपर ले लो किसी भी, इस पे लिखो आई विल स्कोर, इस पे लिखो आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, किससे करते हो? जैसे मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। मम्मी आई विल स्कोर 70+ मार्क्स इन ऑडिट। ये आपने पेज पे लिख के अपने सामने लगा देना है और इस स्टडी प्लान के हिसाब से आपने पढ़ाई करनी है। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। रिजल्ट पे बात करेंगे फिर। ये जो नंबर दिया है ना मैंने आपको, इस पे आप अपना रिजल्ट शेयर कीजिएगा।
और मेरे को रिजल्ट जब शेयर करें तो कोशिश करना ये जो आज आपने फोटो ली है ना, दीवार पे लगाई है, इसकी फोटो लेके रखना, रिजल्ट के साथ मुझे शेयर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियोस में जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो रहेंगी, और कुछ गाइडेंस वीडियो अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉइंग ऑडिट कपिल। जय हिंद दोस्तों। किसी भी अननेसेसरी वीडियो पे टाइम वेस्ट ना करें, बस यही बोलना है।